नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर पाबंदी जो है दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। कहां? दिल्ली एनसीआर में। अगला प्रश्न है, मानव रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्तचाप जो है 120/80 होता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो साथियों, मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना? 7.4। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। कब? 1240 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। और साथियों, यह नृत्य शैली जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, इस प्रश्न को मैं कल की वीडियो में भी कराया था कि जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो साथियों, यमुना नदी की सहायक नदियां जो हैं केन, बेतवा और चंबल नदी है। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा।
बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों बिहू नृत्य जो है यह 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला है बैसाख बिहू, दूसरा है रंगोली बिहू और तीसरा है बुहाग बिहू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है किस राज्य की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा हैं। कौन? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और साथियों छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति जो है किस दशक में हुई थी? तो साथियों यह 1960 के दशक में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट पिच में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं? तो ऑन फील्ड अंपायर पूछा जाए तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली जो है घूमर है। क्या? घूमर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। और साथियों जिसे साथियों कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। CaCO3 को जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और साथियों अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के गठन से है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो साथियों यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 137 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों इस प्रश्न को मैं अभी आपको बताया है कि यह झारखंड की है। कहाँ की? झारखंड की। महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों पाइका, छाऊ और लावड़ी ये सभी नृत्य शैलियां जो हैं महाराष्ट्र की हैं।
यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथियों यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। क्या? कीव। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार जो है तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और पहला स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल राज्य है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि केरल का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों केरल का लिंगानुपात जो है 1084 है। अर्थात साथियों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1084 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। लिंगानुपात का निर्धारण जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 में। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों स्किल इंडिया जो है 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। कब? 15 जुलाई 2015 में। कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या है? तो साथियों आप बताना है कि कार्बन परमाणु क्रमांक की संख्या क्या है? तो साथियों कार्बन परमाणु क्रमांक की संख्या जो है 6 होती है। कितना? 6। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है NH2CONH2 होता है। क्या? NH2CONH2। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।